चलिए खैर, अब हमारे सामने एक और बेहतरीन सवाल है, और ये बेहतरीन इसलिए भी है, देखो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम बीज गणिता ऑफ भास्कराचार्य सेकंड। भास्कराचार्य सेकंड जो आज से 2500 साल पहले कभी पैदा हुए होंगे, उनकी किताब थी बीज गणित, उससे ये सवाल लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हिस्टोरिकल क्वेश्चन आप इस समय पढ़ रहे हैं, और इससे आपको गर्व भी महसूस होगा कि हम भारतीय लोग जो हैं वो पहले से ही मैथ्स में कितने इंटेलिजेंट थे, और आप भी इंटेलिजेंट बनिए अच्छी तरह से मैथ्स को सीख कर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भास्कराचार्य सेकंड ने बनाया था कभी, तो उसको पढ़ते हैं पहले क्या है। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। इसको हिंदी में बोलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एक कहता है दूसरे से कि गिव मी 100 फ्रेंड, मुझे 100 रुपये दे दो। आई शैल देन बिकम एज रिच एज यू, सॉरी ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं तुमसे दुगना अमीर बन जाऊंगा। अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे दुगना अमीर बन जाऊंगा। दो दोस्त आमने सामने खड़े हुए हैं, एक दोस्त दूसरे से कहता है कि तुम मुझे अगर 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे दुगना अमीर बन जाऊंगा, ठीक है। द अदर रिप्लाईज, दूसरा रिप्लाई करता है, दूसरा क्या कहता है वो सुनिए, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दो, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, ठीक है। अगर तुम मुझे केवल 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे क्या बन जाऊंगा, 6 गुना अमीर बन जाऊंगा, 6 टाइम्स। तो इसको मैं यहाँ पे स्टैंडिंग में लेता हूँ। मान लो एक ये फर्स्ट फ्रेंड है और ये क्या है, सेकंड फ्रेंड है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड से कहता है कि भाई तू मुझे 100 रुपये दे दे, ठीक, तो मैं जो है ना तेरे से दुगना अमीर बन जाऊंगा। तो सेकंड फर्स्ट से क्या कह रहा है कि तू मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दे तो मैं तेरे से 6 गुना अमीर बन जाऊंगा। तो इंटरेस्टिंग है कि नहीं। ये अगर इसको 100 रुपये देगा तो ये वाला इससे दुगना अमीर बन जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला सेकंड वाले को 10 रुपये देगा तो सेकंड वाला फर्स्ट वाले से 6 गुना अमीर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ गया इसको पढ़कर। तो अब इसको करना कैसे है वो देख लेते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि निकालना क्या है। टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल, बताओ उनके पास कितना पैसा था दोनों के पास। तो दोनों बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देखते हैं पता लगाते हैं इनके पास कितना कितना पैसा था। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो स्टेटमेंट मैंने इस तरह से लिख दिया है कि मान लो पहले वाले फ्रेंड के पास x रुपये थे और दूसरे वाले फ्रेंड के पास कितने थे, y रुपये थे। अब ले लेते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। जब पहला वाला दूसरे वाले से बात कर रहा है, ये इससे कह रहा है कि मुझे 100 रुपये दे दे। पहले दोनों के पैसे आमने सामने रख दो, ये दोनों के पैसे आमने सामने रख दिए। इसने कहा उससे कि तू भाई मुझे 100 रुपये दे दे। तो जैसे ही ये 100 रुपये देगा तो इसके 100 रुपये क्या हो जाएंगे, माइनस, और इसके पास 100 रुपये क्या हो जाएंगे, प्लस। इतनी बात समझ गए। जैसे ये 100 रुपये देगा तो इसके माइनस हो जाएंगे और इसके क्या हो जाएंगे, प्लस। अब इसके पास जो पैसा है वो इसके पास के पैसे से कितना हो जाएगा, कितना लिखा था, ट्वाइस, डबल। तो इसने उससे कहा कि मुझे 100 रुपये दे दे, उसके माइनस हो गए, इसके क्या हो गए, प्लस हो गए, क्योंकि वो इसको देगा पैसा। अब इसके पास जो पैसा है वो उसके पैसे का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी पहली इक्वेशन तैयार होने वाली है। x + 100 = 2y माइनस का 200। 2y को इधर ले आओ, x - 2y, 100 उधर चला जाएगा तो माइनस का 300 हो जाएगा। इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ठीक है। पहली इक्वेशन हमने तैयार कर दी है। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन तैयार करते हैं। उसके लिए पढ़ते हैं दूसरी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अब ये दूसरा वाला बोलना शुरू करेगा कि तू भाई मुझे बस 10 रुपये दे दे। दोनों के पैसे आमने सामने रख दिए। दूसरे वाला बोला कि तू मुझे 10 रुपये दे दे, तो इसके तो हो गए 10 रुपये माइनस और उसके हो गए 10 रुपये प्लस, ठीक। अब ये वाला इस वाले से 6 गुना अमीर बन जाएगा, सॉरी इधर लगाना पड़ेगा। इस वाले का जो पैसा है इसके पैसे से अब कितना हो जाएगा, 6 गुना। ये लिखा हुआ है देखो, इफ़ यू गिव मी, यहाँ से पढ़ते हैं, द अदर रिप्लाई, इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपये दोगे, देन आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तब मैं तुमसे 6 गुना अमीर बन जाऊँगा। तो फिर से देखो दोनों के पैसे ही रखे आमने सामने। ये जब 10 रुपये देगा तो इसके 10 माइनस हो गए और उसके 10 हो गए प्लस। अब ये इसका कितना अमीर हो जाएगा, 6 गुना, ठीक है। तो इस तरह से हमारी दूसरी इक्वेशन अब तैयार होने वाली है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको।
अंदर मल्टीप्लाई 6x माइनस 60 इजिकल टू वाई प्लस 10। 6x माइनस वाई 60 वहाँ जाके प्लस हो गया, कितना हो गया 70। ठीक है, और इस तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई तैयार। ठीक है, अब वैसे तो ये इतनी सिंपल इक्वेशन है जिन्हें आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको सॉल्व करके पता लगाना चाहता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं दोनों दोस्त, इनके पास आखिर कितना पैसा है, इसका पता लगाते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को मैंने अगले पेज पर लिख दिया, अब सॉल्व करते हैं। हमें कोफिशिएंट इक्वल करने ही पड़ेंगे क्योंकि y का इधर 2 है, उधर एक ही है, x के भी इक्वल नहीं है, तो कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं और y के ही कर लेते हैं। इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट तो ऐसी रहेगी, लेकिन इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई होगी किसकी, 2 की, ताकि यहाँ पे 2y बन जाए। तो पहली इक्वेशन तो ऐसी लिखनी है, x माइनस 2y इजिकल टू माइनस का 300, लेकिन इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12x माइनस 2y इजिकल टू 140। ठीक है, और दोनों के साइन सेम है तो इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, माइनस साइन चेंज यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये तो आपके हो गए कैंसिल। 12x में से 1x गया तो माइनस का 11x, इनको प्लस करो 0 4 3 और 1 4, माइनस दोनों माइनस के हैं तो माइनस आ जाएगा। अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, 11 से 4 टाइम कैंसिल, तो x इजिकल टू आ गया कितना, 40 रुपीज़। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है इसे फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो या सेकंड में कर दो, उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैंने फिर से लिख दिया बड़ी तेज़ी से। तो x इजिकल टू 40 यहाँ पे हम रखेंगे, 40 माइनस 2y इजिकल टू माइनस का 300, 2y उधर जाके प्लस हो गया और 300 इधर आके प्लस हो जाएगा, 40 प्लस 300, तो ये हो गया 340 इज इक्वल टू 2y। 2 से कट जाएगा इतने बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 170। ठीक है, तो इनका ना पता चल गया, ये जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, एक के पास सिर्फ 40 रुपये थे और दूसरे के पास थे सिर्फ 170 रुपये, और बात कर रहे थे ऐसी जैसे इनके पास करोड़ों रुपए हों। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं सवाल को, ये रहे 40 रुपये इसके और ये रहे उसके 70 रुपये। ठीक है, पहले ये बोला था कि भाई मुझे 100 रुपये दे दे, तो जैसे ये 100 देगा तो इसके रह जाएंगे सिर्फ 70 रुपये, और इसने 100 इसको दे दिए तो इसके हो गए 140 बढ़कर। तो क्या ये इससे दुगना अमीर बन गया, बिल्कुल बन गया। दूसरा केस तुम टेस्टिंग कर लेना। ठीक है, तो ये चेक करना होता है खाली। तो इस तरह से हमने एक इंटरेस्टिंग सवाल जो है, जो 2500 साल पुराना था, उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया है। ठीक है, और अब बढ़ते हैं आगे।